कछु पाप रहे हों तो आप मेरी कथा मत सुनो, मैं भी निर्मल हूँ। शंकर भगवान कहने लगे तो तुम जीवन पर्यंत तुम्हारो और हमारो संबंध चले। वो मैया पार्वती श्रद्धा और भगवान शिव विश्वास, आज उनका संबंध चल रहा है। पार्वती के अवतार के बाद शिव के कोई अवतार नहीं हुए कि अर्धांगिनी के रूप में कोई बनी हो। पार्वती से पहले ही 108 अवतार हो गए। जया, मेधा, स्वरा, लज्जा, बपू, धरती, पृथ्वी, क्षमा, सती, आदि आदि जितने 108 अवतार जो पार्वती से पहले ही हो गए। पार्वती के बाद कोई अवतार नहीं हुआ। पार्वती पार यानी सारे पार हो गए। अब तो मैया वो पार्वती रहे सदा शंभु अर्धंग निवासनी। तो कहने का भाव दाम्पत्य जीवन में जो भी बात हो भोलेनाथ आपने चोरी क्या करी, बोले काग भुसुंड संग हम दो मनुष्य बने। काग भुसुंड काग है और हम शिव देव हैं। तो हम दोनों ने मनुष्य का रूप धारण करके और अयोध्या में हमने प्रवेश किया। क्यों? भगवान के बाल रूप देखने के लिए। बाल रूप की क्या विशेषता? तो तुलसीदास जी कहते हैं बालक का स्वभाव ऐसा निर्मल रहता है कि 2 साल के बालक है, तुम 2 रुपया की टॉफी दे दो और बस 500 लूट ले लो। बात जो ही पता रहेंगे कि हम कितनी टॉफियां इतना निर्मल रहते हैं। इसलिए मंदम बाल रूप सोई रामू सब विधि जपत सुलभ जी सुनाऊं। और भगवान के बाल स्वरूप की आप आराधना करो तो सब प्रकार से आपके लिए सिद्धि सहज में प्राप्त हो जाए। जैसे बालक सहज में प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन भोलेनाथ करते हैं। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, नारद का मोह श्रवण किया आपने, बोले नारद का मोह अपारा। कल आपने श्रवण किया कहीं बहुरी रावण अवतारा। अब प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। उनमें भी बाल चरित के क्या है? बोले बाल चरित उदार। बाल चरित पुनि कहू उदारा। भगवान का बाल चरित उदारता का प्रतीक है और भगवान का युवा चरित इतने उदारता का प्रतीक नहीं है। लेकिन बाल चरित और मैया पार्वती 16 प्रश्न करती भोलेनाथ से। 8 प्रश्न निराकार में जाती है और 8 प्रश्न साकार में जाते हैं। मैया पार्वती प्रश्न कहां से प्रारंभ करती है? एक राम अवधेश कुमारा दिनकर चरित विदित संसार। वो अयोध्या के राम और राजा के राजकुमार कैसे भाई में झैसे तो संशय जा रही। जो नृपचने तो ब्रह्म की नाई विरह मति भोर। ओ कहत सुनत महिमा अमित ओ भ्रमित बुद्धि अति मोर। उनकी महिमा मैंने सुना है आपसे और आपने कहा तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही। यदि वो ब्रह्म है, जो नृपतन है तो ब्रह्म की, यदि वे राजा के पुत्र है फिर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और मेरी स्त्री की भोलेनाथ मती है। आप तो भरम बोले ज्ञान कह कथा विधिनाना, आप मेरे इस ज्ञान को दूर। और ऐसा नहीं, यदि श्रोता जिज्ञासु भाव से कुछ बात पूछे तो वक्ता के अंतःकरण में अपने आप कथा याद है। कितनी जिज्ञासु बन के कह रहे हैं? जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि और जानिए मोह सत्य निज दासी। जामे यदि मेरे लेस मात्र झूठ हो पूर्व जन्म को, जैसे मैया सती के अवतार में झूठ बोली थी, वो कचुना परीक्षा वाली बात, तो यदि लेस मात्र भी होए तो भी आप मुझे मत कहियो। लेकिन यदि पूर्ण रूप से मैं सत्य हूं तो आप भी सत्य हैं। सत्य को सत्य से संसर्ग मिला, हम सत्य तो तुम भी सत्य। चोर की पटजे है, चोर और साह की नहीं पटे। साह की पटजे, चोर की पटजे है, वो एक दूसरे से नहीं पटे। यदि एक सत्संगी है और एक शराबी है तो भैया संग कैसे पटे? तो हम तुम कहते हैं कौ रही में कैसे पटे कीर बीर को संग है, कीरा और बीर संग तुम संग फटो। बेर कितना ही पवित्र हो जाए तो केरा फाड़ दे, वो केरा जैसा कोमल पत्ता तन अरे भाई अपन टोला से पट जाता हो। तो उसी प्रकार
सत्संगी जीव को और कुसंगी जीव को कभी मेल नहीं होए। कुसंगियों को कुसंगियों से हो जाए और सत्संगियों को सत्संगियों से हो जाए तो क्या होगा? कहाँ मालन वालो, कहाँ तिल वालो, कहाँ पनागर, कहाँ पतरपुरी। जो सत्संगी सत्संगी को मेल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ सत्य है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिए मोहे सत्य जदासी तो प्रभु हरहु मोर ज्ञाना। ओ कह रघुनाथ कथा विधि नाना। ओ जासु भवन सुर तरु तर होई सहकी दरिद्र जनित सब कोई। यदि जिसका वृक्ष कलम वृक्ष के नीचे हो जे को और यदि वो दुख सहन करे तो फिर वो कर्म से अभाव है। उसके लिए कहा सकल पदार्थ है जगमायु और कर्महीन पावत न। अरे कलम वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, क्या कामना करो? मन इच्छा फलम लभे तू प्राप्त होती। जो इच्छा मन में करो वो फल आप तुरंत प्राप्त है। आप कलम वृक्ष भगवान से कलम वृक्ष। हाँ आप बताओ। तो भगवान शंकर कहने लगे देवी आज तूने धन्य कर दो तेरे कुल है। मैंने कहा था पुत्री यदि सबरी जैसी हो जाए तो 2 कुल में 7 कुलों को नाम उछा दे। और सूपनखा जैसी हो तो फिर दोनों कुलों की कटा नहीं कटा। एक कुल के कान गए दूसरे कुल की नाक गए। यह ब्याही थी कुमारी थोड़ी थी। अब फिर कहा कह रही ताते अब लग रहा है वो कुमारी। और मनमाना कछु तो मैं निहारी मतलब वो भी कछु पूर्ण रूप से नहीं। तो राम भगवान के अंदर कछु मन मानो हो सकता है इसके अच्छो कहूं तो दूसरा तो फिर जैसे विवेकानंद शिकागो की भूमि पर गए तो देखा विवेकानंद ने तो एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की कबर पर बीजना से हवा कर रही। तो विवेकानंद ने अपनी पगड़ी उतार कर प्रणाम करी। मैं तो सोचता था भारत ही में पतिव्रताएं भारत माता, लेकिन शिकागो जैसे देश में अरे मेरे भारत में तो जिंदे की सेवा नहीं हो और शिकागो मरे की सेवा हो गई। उनकी आंख में आंसू आ गया, पगड़ी उतार दी। अब वो स्त्री कहती है ओ बाबा पगड़ी क्यों उतारी तुमने? बोले देवी तुम मरे पति की सेवा कर रही हो, तुम पतिव्रता। अरे बोले ऐसी बात नहीं। बोली वो बात जा है हमारे देश में जब पति की कब्र सूखत नहीं है हम दूसरों घर नहीं बैठे। जब विवेकानंद ने कहा कि नॉट हिज मदर इज ऑलवेज इज माय मदर इज इंडिया। पूरे संसार में कहीं माता नहीं है पूरे विश्व में, पर माता है तो मेरे भारत में माता है। बोलो भारत माता की मेरे परमात्मा ने अमेरिका की भाईचारी की, इंग्लैंड की, फ्रांस की, जर्मनी की, तुर्की की और जितने भी लंदन से लगा कर शिकागो तक है सबरी माताओं की कूख देखी, सबकी कूखों में कचरा भरा है। लेकिन भारत की स्त्री की कूख देखी तो उसमें अमृत भरा है। इसलिए मेरे राम ने और मेरे श्याम ने भारत ही में अवतार है। परशुराम ने भारत में अवतार है। जितने भगवान के अवतार भय हैं वे भारत ही की स्त्रियों की कूख में आए। फैजाबाद में, अयोध्या में और कौशल्या की कूख में राम आए। आप वृंदावन में, उत्तर प्रदेश में और देवकी की कूख में कृष्ण आए। आप चल जाओ बिहार में और रेणुका की कूख से वो परशुराम का अवतार हुआ। आप चल जाओ बक्सर में और देवहूति की कूख से और भगवान कपिल का अवतार हुआ। जितने भी अवतार भय वे सब भारत में है, क्योंकि भारत की माता ऐसी पवित्र है कि जिसके लिए भगवान भी और मां बनाने के लिए तरसते हैं। इसलिए कहते हैं कि भारत माता की जय। और अमेरिका माता की जय काहे न कहीं? अमेरिका को एक ही सेठ पूरे भारत से खरीद ले, एक ही तो बास माता कहने के बाद फिर भी हमें भारत माता की जय। आज मैया पार्वती कहती है कि मैं यदि सत्य हूं तो आप कहो तो भगवान शंकर तो अंतःकरण की जानने वाले हैं, उनका नाम अंतर्यामी। तब शंकर देव उधर में आना तीसरे नेत्र से पूर्व सीसीटीवी कैमरा देख ले तो मैंने देख लिया कि जैसी पार्वती ऊपर से है वैसे निर्मल अंदर से। तो आज शंकर जी कहते हैं देवी आज तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। मैया पार्वती के आने करे हाँ पूर्व अवतार में तो तुमने दोनों कुलों कलंकित कर दिया।
अरे कैसी पुत्री के पिता की मूल कटवा दे और स्वयं जल के मर जाए तो वह कैसी पुत्री? मैया सती भले योग अग्नि में जली, इसके योग अग्नि तनु जारा और भय सकल मखा हकारा और वीर भद्र द्वारा और भगवान के शिव के त्रिशूल के द्वारा और दक्ष का शीश कट गया तो वह सती ने ले गई नहीं पिता की, दो ही कुल की ले गई। इतना शंकर भगवान ही बर्बाद कर दे और दक्ष तो इसने कहा बेटा से बिटिया भरी और जो कुलवंती हो नाम उछारे मात पिता को देश देश बड़ाई हो, वह माता पिता के और नाम को प्रसिद्ध करती है। इसलिए कहा है पुत्री पवित्र किए कुल दो सो जस धवल जग कह सबको। इस संसार में और सफेद दूध की तरह उसका चरित्र उज्ज्वल होता है, पवित्र यदि हो तो। आज सुमित्रा मैया ने भी लक्ष्मण से कहा आज तूने मेरी कूख पवित्र कर दी और मैं जननी बना दे, और नहीं तो जननी माता के 3 पुत्र वेदों में श्रेष्ठ बताए हैं तो माता की कूख धन्य होता है, या तो दानवीर हो जाए या भक्त हो जाए और या फिर माता पिता को सेवक हो जाए, संत हो जाए। अब एक ही बात है जब पास ही में बान 17 पीढ़ी को और नाव रोशन कर बोलते के बाद में मंत्री तक आए, वो कोई शर्मा जो सही हुआ है। कल मंत्री तक आए थे तो जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर या फिर जननी बांझ रहे काय गवावे नूर। ऐसे सूरवीरों ने जन्म दिया कि आज वह माता की कूख धन्य हो गई। वो बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े सज्जनों आज वह माता है प्रणाम कर रहे हैं कि मैया एक माता तू है कि तेरे माता के लाल में और जब भारत माता की रक्षा में अपने प्राण अमर कराओ। शहीद की पोस्ट हरे के नहीं मिले तो जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर या फिर जननी बांझ रहे बात तू बांध ही रहे मैया। पर ऐसा मत जाने कि तेज जब पृथ्वी को भार जितो है वहां से दोनों भार हो जाए, ऐसा मत जाने। एक यदि परद्रोही हो जाते हैं तो वो जब पृथ्वी के भार से ज्यादा भार वो बाप हो जाते शेर से वजन लगन लगाते। धरती यही तो कहती गिरी से सिंधु भार में मोही और जसमो कहो एक परद्रोही जे लोभी लंपट लोलो चारा जे ताकई बंधन परदारा जे जन्मे कलिकाल कराला कर्तव्य भायस भेद मराला चलत को पंथ वेद मग छाए कपट कलेवल कलिमल भाए बंचक भगत कहाय राम के किंकर कंचन कोय काम के जे ऐसे पुत्रों ही जन्म में से का मतलब मत जाना। आज मेरे भगवान कहते हैं देवी धन धन गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। तू देवी धन, 2 बार धन आया, धन और धन। एक बार धन तू, एक बार धरती और पर्वत राज गिरिराज हिमालय। धन धन गिरिराज कुमार पिता नाम रोशन कर लो और भागा भाई थी कि मुनि सर पे का बांध कर बुलानी और चले भगवान सर दक्ष दक्ष डायरेक्ट ना हो। हाँ पिता की भी जान गई लेकिन जस रूप में और धन्य धन्य गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावन गंगा तुम रघुवीर चरण अनुरागी। कीन्हे प्रश्न जगत हित लागे राम कृपाते पार्वती सपने तब मन मान शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। पार्वती के अंदर न शोक है न मोह है न संदेह है न भ्रम है। सती के अंदर शोक था मोह था संदेह था भ्रम था। वही तो भ्रम हुआ कि शंकर जगत बंद जगदीश सबना वही सीता तुम्हें संसार प्रणाम कर रहा हो और तुम्हें नहीं प्रणाम कर रहा है। राजकुमार जो अपनी स्त्री के बेले में वो खोजत फिर रहे मनो महाब्रह्यति काम ये भी खोजत फिर पर स्वामी। इसलिए आज सज्जनों मेरे परमात्मा ने कहा कि आज माता की कूख में मेरे अवतार लेने हैं तो भारत ही में लेने। पुण्य प्रभु के है वो राम अवतार, भगवान राम को अवतार हुआ।
अब कहते हैं भगवान राम प्रकट हुए, भगवान राम गर्भ में भी आते हैं। ने मानो तो द्वापर में देख लो सहोदरा के गर्भ में, और जब अश्वत्थामा ने सजनो ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया था सहोदरा के गर्भ को खंडन करने के लिए, जब मेरे श्री कृष्ण सहोदरा के गर्भ में गए और चक्र सुदर्शन से और पारिचित की रक्षा करी, गर्भ में आए, तो यहाँ भी कौशल्या मैया के गर्भ में आए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, वही हृदय हर सित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, यही विधि गर्भ नारी, वही हृदय हर सुख भारी, यही विधि गर्भ नारी, वही हृदय हर सुख भारी। अब एक मिनट लेट टूट रही है, जो ही तो संगीत की शैली रहे, क्या ठीक है भगवान के कब चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ के 60,000 वर्ष हो गए, कोई शंका नहीं है, आंख में आंसू आ गए। कब मृत लोक के ये द्वितीय राजा हैं, पहले राजा नाभाग थे, जो नाभाग इंद्रलोक तक जाते थे, और इंद्र यहाँ आता था। प्रथम नाभाग रघुवंश के और दूसरे दशरथ इंद्रलोक तक जाते। आगे हुई सुरपति नहीं, अंग सिंहासन आसन में, और इंद्र उठ करके और सम्मान करता था चक्रवर्ती का, दोनों हाथ जोड़ करके, और आधे सिंहासन बगल में बैठा। ऐसी कई हजार वर्ष चली गई, 60,000 साल की आयु थी दशरथ। अब सज्जनों एक रोज क्या हुआ कि इंद्र के सिंहासन पर दशरथ बैठे, और उनके हाथ में 27 गुड़िया की सुमरनी पारिजात वृक्ष की माला रहती थी। दशरथ तो इंद्र के सिंहासन पर वो माला भूले आए, और इंद्र के और वैकुंठ के द्वार से वो बाहर निकल गए, और जब याद आई माला भूले आए, तो जैसे द्वार से लौटे तो इंद्र अपने पहरेदारों से वो सिंहासन द्वार हो। तो दशरथ जी ने पूछा, अभी तो हम बैठे थे सिंहासन पर, ये खंडत या अपवित्र कैसे हुई, तुम क्यों धो रहे? तो वे पहरेदार कहने लगे, महाराज हमें पहला दंड दो, वचन दो। तो दशरथ जी के गले में और 9 मणियों की माला थी सज्जनों, तो वह मणियों की माला पहरेदार डाल दी, और एक पहरेदार है कौस्तुभ मणि की अंगूठी दे दी। अब तो बताओ। तो वो कहने लगे, महाराज आपके सामने तो जो इंद्र तो सम्मान करा था, पर आप जैसे पीठ फेरत हो कि इंद्र घृणा करत है आपसे, कि वो दशरथ राजा नरवंशी राजा है, उसका मुंह देखने का धर्म नहीं है, वह मेरी सिंहासन पर बैठता है, तो जब मेरी मजदूरी है कि मित्रता के कारण मैं आपको सिंहासन दे दो, तो मेरी सिंहासन अपवित्र हो जाती, इसलिए द्वार। दशरथ जी महाराज जी वहां से लौट करके आए, उनके हृदय में गलानी हुई। रामचरितमानस में 7 गलानी हुई है सज्जनों। एक गलानी द्वापर में हुई, यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भगवती भारतम अव्युक्त थानम तदापमानम सर्जानम परत्राणाय साधुनाम संभवानी युगे युगे। एक गलानी द्वापर में हुई, एक गलानी भरत जी के हृदय हुई, राम जी को सज्जनों लौटाना है। तुम गलानी जी जरी करो और समुझ मात कर तू तो ताज कह दोष नहीं गई गिरावती दूर। दशरथ जी लौट के आए तो फिर अपने रंग महल में और रानियों को मोनी देखो कहाँ गए। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही
लागी करीबने। रघुवंश में जब जब संकट आए गुरुओं ने सहायता की। एक दशरथ राजा पहले राजा नहीं है, ऐसे अयोध्या के कई राजा हुए कि जिन राजाओं के और संतान के संकट आए, बिना यज्ञ के, बिना गुरु की कृपा से, और रघुवंश का वंश आगे चलेंगे। तो निज दुख सुख सब गुरु है सुनायो, अपनो दुख सुनाओ और सुख भी सुनाओ। कि लोकपाल दिक्पाल मेरी भुजाओं के बाईं ओर और बसते हैं समस्त 10 लोकपाल 11 दिक्पाल मेरी बाईं भुजाओं का बल है। इतना सुरपति बस है बाह बल जाके, और नरपति रहे सकल रुखता के, और नरपति अर्थात इंद्र और मेरी और आज्ञा की रुख देखता था कि मेरे मुंह से और प्रश्न निकलते नहीं थे, और तत्पर खड़ा रहता है देवराज इंद्र। और आज मेरा चक्रवर्ती नाम है, तो सारे ब्रह्मांड में जहां जहां तक सूर्य की किरण है, और दशरथ जी महाराज जी का ऐश्वर्य है। ब्रह्म सृष्टि जय नगदत्त। अब जो तो सुख सुनाओ और दुख जो सुनाओ। मेरे पुत्र नहीं, आंख में आंसू आ, नहीं तो सुख सब गुरु सुनाए। गुरु जी चौघड़ी देख कहूंगा यूं धर के कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाए। वशिष्ठ जी महाराज ने बहुत प्रकार से राजा के लिए सांत्वना, इंद्रपति महीपति अवधपति, आज आप इतने शोक मग्न ना हो। आपके कपाल में, आपकी हस्त की रेखा में, आपकी कुंडली में 1-2 की तो छोड़ो 4-4 पुत्रों की हो। धरभुधीर हो है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और ऐसे उसे पुत्र भी नहीं, त्रिभुवन तीनों लोकों के स्वामी वे तेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए। धैर्य को फल भी तो धीरज धीर। इसी बात के लिए कौशल्या ने कहा धार्य धीरज तपाइए पालू नाही तपूर्ण सब परिवारु। इसी बात के लिए और तुलसीदास जी ने कहा कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर किए चारी। इसी बात के लिए और अनसुईया मैया ने कहा क्या कि यदि आपने धैर्य धारण किया तो समस्त संसार की उपलब्धि आपके वशीभूत हो जाए। पर धैर्य धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा पर ऋतु आए फल होए। तुमने आज किसी को आए कल हार्वेस्टर थोड़ी चलवा दे हो, हम 4 महीने लगे। धीरे धीरे हो है चार हुए त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज कब हुए अब धैर्य धारण नहीं बनता। तो आज वशिष्ठ जी महाराज जी ने कहा जैसे हम पेपरिया डॉक्टर के जाएं और बीसानी का भर्ती हो गए, बीसानी समझ में आ नहीं रही बीमारी, तो बाकी अस्पताल भर्ती तो हो गए। अच्छा 5 दूसरे डॉक्टर बुला सोचन भी भाई चलो बोले भाई ठीक हो गए। तो वशिष्ठ ने कहा कि मेरे पास जो यज्ञ है, मेरे यज्ञ से वर्षा हो सकती, मेरे यज्ञ से अकाल और मिट सकता है, मेरे यज्ञ से वो कामधेनु के समान धरती हो सकती है, मेरे यज्ञ से जो नई काम हो गए कितने हो सकते हैं, पर मेरे यज्ञ से पुत्र नहीं हो सकते। मेरे पास बकरियां नहीं है, मंत्र ही नहीं है। मंत्र आप महाराज आप आइयो। तई वशिष्ठ जी ने वो श्रृंगी ऋषि बुलाए। श्रृंगी ऋषि बाबा के तत्ववेता थे, वो सेवन सार्जन थे सजनो। श्रृंगी ऋषि के पास है ऐसी गर्भ समृद्ध विद्या थी कि गर्भ धारी, उनके मंत्रों में वो सामर्थ्य था कि यदि पथरा है कुंख में तो उसमें भी गर्भ धारण हो सकता है। कि श्रृंगी के पास मंत्र थे। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शोभयाग करावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी महाराज जी ने एक पत्रिका लिखी। विभांडव ऋषि के पुत्र थे संगी ऋषि। वो विभांडव ऋषि ऐसे थे कि तेरे स्त्री और पुरुष में वो फर्क ही समझ में नहीं आता। स्त्री का है वो पुरुष का। तेने पूरे जीवन पर्यंत सज्जनों कभी अन्न को दानों नहीं खाओ। चाचा जी वृक्ष के रूखों की वो खाले वो खाते पत्तियां खाते वो अन्न समझते। यदि हम अन्न के हैं तो अन्न को भी जहर चढ़ है। अन्न से भी विषवासना। जब तो तामसी भोजन से तामस उत्पन्न होते हैं। आप प्याज खाओ, लहसुन खाओ, मिर्ची खाओ, चटनी खाओ, नमक खाओ, ये तामसी भोजन है। जे सतयुग त्रेता द्वापर में सत्य बहुत कदुरति कर्मा सब सक्रेता का था। जे आप देखो तो जे कम थे सतयुग त्रेता द्वापर में। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा वो कली प्रभाव विरोध चहुरा। और कलयुग में तो तामस ही तामस भाव है। कलयुग में तो हम बिना मिर्ची के खा ही नहीं सके, बिना प्याज, बिना लहसुन, बिना खटाई, बिना चटनी। अरे बताओ रे लोढ़ों पे वो फुल्की खा रहे, चप्पल पहन गए। जबकि वेदों में इतना तक बतलाया है कि यदि आटो है तो आटे तक ही तुम बेच सकते हो। और आटे के बाद यदि उसकी कोई सामग्री बन गई तो वो महापाप बिगड़ाओ, महापाप वेदों बता रहा। तो जो समोसा, आलू गंडा, भाजी वाला, फुल्की, चाट और तो कब केचुआ भाई कर रहे थे मैगी नूडल कहो भुज्जा भुज्जा बुर्गर का है चाउमीन। ये ऐसे ये भोजन चल गए कि महापाप हम खा रहे हैं। और तेरे में माताओं ने देखा तो तुम्हें तो पांव तले से जमीन खसक जाता है कि माताओं के गर्भ में भारत का भविष्य पल रहा हो रहा है। वो माता दोनों लेकर रोड पे चप्पल पहन कर वो फुल्की खा रही। बताओ तुम कहां तक वो संस्कारी पुत्र जन्म रहे आप में। जब बताओ कहां तक उनके गर्भ में माता अपनी संतान को 9 माह में उतनी शिक्षा दे देती है, इतनी यहाँ पर वो 9 साल में प्राप्त नहीं कर सके। आप देखें अभिमन्यु के लिए गर्भ की और सज्जनों चक्र भेदन और तुम्हारी विद्या सिखाई और सीखी, लेकिन माता सो गई तो गर्भ सो गया। बताओ हाँ मतलब गर्भ में तुलसीदास जी 12 महीने रहे। गर्भ से तो राम बोले आए, जैसे भी जन्मे तो राम तो ले करो वहां थोड़ी ले करो भगवान राम तो किसी कवि ने कहा विभिन्न मतों का बाहुल्य देख भारत में निगमागम पुराणों का सरल भाव खोला है। जन जन में राघव की भक्ति का बहाया स्रोत प्रेम मधुमास राम नाम रस घोला है। जननी जनक बंधु त्याग दियो बालकाल ही में उधर भरण के लिए वह द्वार द्वार डोला है। कवि के पावन पुनीत मानस ग्रंथ में वही राम बोला कि स्वयं राम बोला। तुलसीदास जी को नाम भी राम बोला। तिनके दांत बिल्कुल 32 ही और स्पेशल आए थे तुलसी के गर्भ से और जन्म देते मां मर गए। कितने दाने खाए तुलसी ने। और ये जो अभाग हो आजकल दांत लेकर आए तो 2 तारीख जो अभाग हो हम संसार के है। तुलसी के 32 ही दांत जन्म देते मां मर गए। और चुनिया नाम की दासी ने पालन पोषण करो बात मराम तो वे भी समाप्त हो गए। बताओ लेकिन धन्य है वो गुरु हरानंद जी जिन्होंने हमारे भारत के लिए और ऐसा संत दिया कि जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को और सज्जनों धर्म के मार्ग पर और चला गए। नरहरानंद वो गुरु का सामर्थ्य देखो जिन्होंने राम नाम की शिक्षा दी और रामायण सुनाई और उस होनहार बालक के लिए और संतों की शिरोमणि जब गुरु की कृपा। मैं पूर्ण हिंदू सभी सुनी कथा जो सुकर खेत समझी नहीं 10 बाल पर तबती रहे वैसे तदापि कही गुरु 12 और समुझ परी कछु मति अनुसारा। तुलसीदास जी कह रहे हैं वे गुरु ने बार बार जब कथा सुनाई जय राम कथा सत्संग तो ऐसे गुरु की कृपा हो जाते। कल तक कह रहे हैं कि मेरे काज कछु नहीं आए और अब 7 बजे तक कह रहे हैं मेरे कछु नहीं आए और 7:10 में का कह रहे हैं मेरे सब कछुआ हो। कभी न हो नहीं चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गावो। 10 मिनट पहले कह रहे हैं 5 मिनट पहले कह रहे हैं कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु और सकल कला सब विद्याहीनु। और हम का कह रहे हैं शंभु प्रसाद सोमत ही हुलसी और रामचरित मानस कवि तुलसी। 10 मिनट पहले कह रहे हैं कभी उनका क्यों अब कह रहे हैं क्योंकि
गुरु की कृपा ऐसी होती है कि 1 मिनट पहले कुछ नहीं तो हृदय में, और जब कृपा हो गई तो पूरो को पूरो होता है। हाँ भगवान कृपा, हाँ साक्षात। जब हनुमान जी महाराज की कृपा है कि आप एक चौपाई नहीं आ रही सुंदरकांड की, और फिर ने आपकी ओर यदि कृपा दृष्टि कर दी तो पूरा सुंदरकांड जामवंत के वचन सुहाए सकल सुमंगल दायक रघुनायक बोलना पूरा भरा है। अर्थात 463 चौपाई और 60 दोहा में और का खगा में 63 दोहा, 56 49 और 39 ये डबल का तो 63 दोहा। कौन कौन से हैं? रावण क्रोध अनन्य स्वाद समीर प्रचंड जरत विभीषण लाख दीन राज खंड, जो संपत्ति से रावण ने दीन दिए 10 माह, सोई संपदा विभीषण सब कुछ दीन 49 56 2 और 39 2 63 60 दोहा पूरे कंठा जो हनुमान जी के कृपा। ऐसे ऐसे देखें कि तेने कल तक अक्षर नहीं याद हो, और अखंड रामायण में आज भी आलाप में रामायण पढ़ रहे हैं। हमारे गांव में ऐसे ऐसे 3 अंक पढ़ रहे। तो जब गुरु की कृपा है कि पूरी उतर जाए। आज श्रृंगी ऋषि को जब वशिष्ठ जी ने बुलाया तो तैयारी करी, 1 साल तक यज्ञ चलो, पुत्र इष्टि है। पर वो यज्ञ कैसो है? यज्ञ में शुद्ध गौ के गोबर से लीपो, यज्ञशाला है। शुद्ध गौ के गोबर के कंडों से अग्नि में और स्वाहा भाई, तो शुद्ध गौ को जो वेद लक्षणा गाय, देसी वेद लक्षणा गाय है जिनमें 33 कोट के देवता हैं, तो शुद्ध गौ को घी, शुद्ध गौ को दूध, शुद्ध गौ को पंचगव्य, शुद्ध गौ को मही। अब आजकल भैया जर्सी है, तो जर्सी से उमदा तो सुघरिया को दूध बताओगे तो उठनी को खा लो सुघरिया, जो जर्सी को मतलब है का अरे तुम बाबू दूध सूंघियो भैया और तुम खा रहे, वो छुचराओ तो बस आप बा में नहीं है जर्सी में, सुगंध नहीं, बा में तो दुर्गंध ही है। वो बेस है छिरिया, तुम देखो छिरिया को दूध पवित्र है, बाग पानी पीवे छिरिया पवित्र है। जब जल में पानी पिया थे 2 टांग मोड़ दी तो घूंट धर जल में, जले पवित्र का पिया। बाके बाद गौ आई तो गौ 2 टांग धर लिए थे, और फिर बाके बाद भैंस आई तो भैंस जब पानी पिया था तो भैया और जब जाने के बाद कड़ी नहीं करते पानी है तो अब भैंस को दूध हम खा रहे हैं। हमारी बत्ती बोधा जैसी ने ऊपर कैसे ऊपर जा रही तुम बताओ। अच्छा गौ में 33 कोट के देवता हैं, अब भैंस में कजाक 16.5 करोड़ हो। तुम्हें बताओ कामती के वासी और पतलकुही को और माधर वाले को और पनागर को तिलवाड़े के, यदि गौ में 33 करोड़ हैं तो आधे भैंस में बता दो तुम 16.5 करोड़। तो मैं तुम्हें जानवर है 1 करोड़ का 1 देवता बता दो। 2 अक्षर को जाखाली माखाली जम जरूर है, गदा लेके जरूर बैठो, सिंह वारो बोधा बैठ, क्योंकि बाकी सवारी बोधा है। तो हमारी मती हो गई पार में। बस देसी गऊ के बछड़ा है, देखो वो जब 4-5 दिना को रहते हैं तो वहां के कान कितने सुहाने खड़े होते हैं। वो ऐसा लगा था कि वहां गोदी में उठा चूमती रहो और तुम पलिया चूमियो, बोधा उठा चूमी। तुम देखो देसी गऊ आज मारी फिर रही है। तो वशिष्ठ जी ने जब श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि कहने लगे दशरथ को, और यज्ञ सफल तो हो जाए पर वेद लक्षणा शुद्ध गऊ का वो घी चाहिए, शुद्ध गऊ के कंडा चाहिए, शुद्ध गऊ को गोबर चाहिए। तो अब दशरथ के राज में कोई गऊ की कमी थी का? अरे 4 लाख तो सज्जनों बिना दायजे में मिली थी, राम के दायजे में, अयोध्या में गऊ में इतनी थी कि दशरथ जी ने 3 बार खजाना लुटाओ है। बिल में गौ शामिल है। एक बार भरत जी ने भी दो, सिंहासन भूषण वसन अन्न धरनी धर धाम, दिए भरत लई भूमि सर भय परिपूर्ण काम। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, हेम गौ हीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। दशरथ के पास गऊ कमी थी, बेसबरी गऊ में।
तो वे गंगो भरत जी ने आखिरी में समझाएंगे कि तुम अन्न खाओ, तुम जल खाओ, तुम चारों खाओ। 14 साल बाद राम आए, उनको राज्याभिषेक हुए तो तुम्हारे दूध से राम के स्नान हुए हैं, तुम्हारे पंचगव्य से, तुम्हारे गोबर से, तुम्हारे गोमातर से। तो फिर वे गंगो भरत जी तैयार करी है। तो एक गौ के आगे बाल्टी की छोड़ो, कोटियां धर देते तो भी लबालब हो जाता। काम धेनु के समान, मन भाव तो धेनु पे श्रवही, मन के अनुसार गौ में दूध देती। तो दशरथ जी ने कहा गुरुदेव गौ तो बहुत है। तो वो गौ से जब भक्ति के साथ है, और दशरथ जी ने आहुति दी। महाराज जी लिखते हैं भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भगति सहित, उनमें भक्ति छोटी, एक आहुति भक्ति। एक प्रथम यज्ञ है रामचरितमानस का। ऐसे रामचरितमानस में 6 यज्ञ भय हैं। तो 6 यज्ञ में 3 यज्ञ तो सफल भय हैं और 3 यज्ञ निष्फल भय हैं। वे निष्फल यज्ञ वे ही भय हैं जिनमें गौ को नमो नहीं। पहले दशरथ को यज्ञ सफल और दूसरे जनक को यज्ञ सफल। जनक के पास भी जनकपुर में गौ की कमी नहीं है। चार मोड़ियों के दायजे में अयोध्या के ब्राह्मणों में 4 लाख दे दें, इसका काम धेनु श्यामा गाय 4 लाख से पर धेनु मंगाई, काम सुरम शमशील सुहाई, सब सकल अलंकृत की नहीं। और बिल्कुल और बुद्ध तमहेक मई देवन दी, भाभी गौ की कमी नहीं है। अब देखो जनक ने जो यज्ञ किया वो धनुष यज्ञ, वो भी सफल हुआ। अब वो साक्षात भक्ति के लिए ही हो रहा है, क्योंकि सीता भक्ति का स्वयंवर है, वो सफल हुआ। दशरथ जी ने भक्ति से आहुति छोड़ी, वो सफल हुआ। और ये यज्ञ विश्वामित्र जी ने किया, तो उस यज्ञ की रक्षा स्वयं राम और लक्ष्मण ने की, वो तो सफल हुए। होम करन लागे मुनि झारी, और आप रहे मख की रखवाली। 3 यज्ञ सफल हो गए। और दक्ष को यज्ञ सफल नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार। रावण ने भी यज्ञ किया, सफल नहीं हुआ। जब देखा हनुमान जी ने जाए पवन सुत देखा कैसा, आहुति दे रुधिर और भैंसा। बोधो जिंदे जला रहो, मांस के लोथड़ा छोड़ रहो, भैंस होए पलियों में डाल रहो, गधोए छोड़ रहो। क्योंकि गधा लंकाम बहुत थे, डेली गधा ही गधा खाते फिर भी नहीं बढ़ाते। कहूँ महेश मानो धैर्य करे खाने साचर भक्षाई, गधा कहां सोगरिया के राख करे। तो बेच पूछता है भक्षा भक्ष ये खाई ते जोगी ते सदनल पूछते करे मान मैंने कहा कि सफल हो जाए। एक यज्ञ मेघनाद में भी किया। इस बात के लिए भी विभीषण जी ने कहा राम जी से कि मेघनाद मख करई पावन, खल मायावी देव सतावन। जो प्रभु सिद्ध हो सो पाहे, नाथ बेगपुरी जीत न जाए। तो बापो भी सिद्ध नहीं, जब लाते दही मानरो ने अंगद दुबद मयंद नल नील। जब गए बापो भी निष्फल, रावण को निष्फल, यज्ञ को निष्फल, 3 यज्ञ निष्फल और 3 यज्ञ सफल। आज दशरथ जी महाराज जी ने बड़े प्रेम के साथ भगत सहित मुनि आहुति दी ने प्रगटे अग्नि। अग्नि देवता इतने प्रसन्न भय कि अग्नि देवता को भोजन तो जो हवश्यान को बनना ही है, जो हब्ब गब्ब अग्नि का भोजन है। हब्ब होतासन, एक होतासन ना हो भी हब्ब ना हो भी अग्नि को है। हमने स्वाहा स्वाहा करी, अग्नि देव प्रसन्न भय कि एक स्वर्ण के लोटा में और सजनों मणियों से जला हुआ और ऊपर पायस से पैक, जैसे हम प्रयागराज से गंगा जली लाते नहीं तो बाय हम पैक करवा के लाते, पायस से पैक स्वर्ण का लोटा, पारिजात मणियों की उसमें सजनों बूंदा जड़े हुए हैं। उस कलश को अग्नि देवता आम्र पत्र की झालर उस कलश पे ऊपर इस प्रकार सुशोभित हो रहा है। उसके चारों ओर स्वस्तिक चिन्ह बधे हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म उस लोटा में है। ये वाल्मीकि रामायण में है। ऐसे 24 भगवान के आयुधों से चिन्हित है वो लोटा, और अग्नि देवता अपने दोनों करों कमलों में लेकर के और उसमें वो हब्ब गब्ब की छवि जैसे हम खीर कह लो, चाहे प्रसाद कह लो, चाहे ब्रह्म की उत्पत्ति की विधि कह लो। अग्नि देवता प्रगटे अग्नि चरु कर ली ने, और वो लोटा चरु। तुलसीदास जी ने कितनी देहाती भाषा लिखी, चरु। अपन कहते भाई चरु उठाई,
चरू के बाद होगा लोटा, अब लोटा के बाद अब कप तक होगा। जैसे आगे थी सीता रसोई, फिर वो भोजन कक्ष, फिर वो खाना रूम, अब का होगा मैया किचन। वो किचन का अर्थ का हो दिया भगवान ने जान किचन हो जाए तो तेव कीचल मची रहे वही किचन। अरे चप्पल पहन का बना रही है और क्या रही जो किचन है। खड़े खड़े पैसा खड़े खड़े मेरी माँ हो भोजन नहीं बनाना चाहिए मगर बना रही भैया। जब पश्चिमी सभ्यता और भोजन बने तो जैसा खावन तैसा हो मन, लड़ाई का हो रही बिड के मन में भजन सफाई नहीं न शुद्धिकरण है, आटो बीज गांज के और जल्दी से वो तो सिर्फ थोड़ू रहो भड़पा पूरा भड़पा। तुम देख लो जा कंडेंसर आते हो तुम चार चुड़ो लो बिल्कुल पड़ूरी हो और अग्नि में तुम छोड़ो अग्नि खत्म और फिर बीमार में लग रहे भोग रहे हैं हम तो पता चल रहे हैं। आज अग्नि देवता ने और चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी से कहा कि इसका भाग आप आपकी रानियों को और खिला दें। तो दशरथ जी ने बंटवारे कर दे सजनो अर्ध भाग कौशल्या दीना उभय भाग आधे कर लीना अर्ध भाग कौशल्या दीना। आधो भाग 50% कौशल्या है, बाकी बाद आधो भाग बतो बाकी 25% दो सुमित्रा और क्या कहीं काज दिया। अब क्या कहीं मैया ने वो 25% को भाग वो कहाँ धर दो अरिया में कहीं में थोड़ी देर सास क्यों घोड़साल में रख दो तो बाहर कौआ ने ले गो तो कौआ ने ले गो तब क्या कहीं पूरी हो गई। अब क्या कर रहे हैं तो सुमित्रा के भाग में से 12% और 12% कौशल्या के भाग में वो केकई को भाग पूरो रहो सो ओबे भाग पूरी माया हो फिर बाको भाग पूरो करो तो 12% देते होगा वो 25% देते होगा और इते कितना रहो सजनो 40%। तो 60% में ये तीन ही भैया 20% से और 40% में अकेले रामचंद्र ऐसे भाग में। तो जैसे ही वह खीर खाई लेओ साहब खीर खाई तो रानी गर्भ से हो गई। पर दशरथ जी ने फिर रानियों महल में राजा दशरथ के रंग महल में ले गए न कनक भवन में ले गए न अयोध्या को बताओ और भाई यज्ञशाला 12 महीना भाई ठाकुर जी को मंदिर तो भाई मंदिर में रानियों कर रहे। अब पुजारन जी जानत है कि बिल्कुल को क्या स्वभाव और मति रे होलू है ध्वंसारा डिंडू भगवान के दर्शन कर रही हैं आरती कर रही हैं चुन्ना मृत खा रही हैं प्रसाद पा रही हैं भगवान के दरबार में झाड़ू लगा रही हैं ध्वंसारा डिंडू गरुड़ घंटी आरती शंख जिनके दर्शन वेद ध्वनि सीताराम ध्वनि। तो पुजारन जी पूछो बिल्कुल मन कैसो निर्मल हो। ऐसे ही कौशल्या मैया कैकई मैया सुमित्रा मैया है और मंदिर में दशरथ जी ने छोड़ दिया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं मंदिर में है सब राज ही रानी मंदिर में सब राज ही रानी मंदिर में सब राज ही रानी मंदिर में सब राज ही रानी शोभाशील तेज की खानी। भगवान को जब हम स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं तो हमेशा मर्यादित खड़े हो गए हम सर ढकोरे हैं सावधान अवस्था में निर्मल समर्पण के भाव उसे शीलता कहते हैं। रानियों ने ऐसा आचरण किया शोभा वह शोभा समाज सब भगवान के स्वरूप की शोभा। आप दर्शन करो हनुमान जी के दर्शन करो राम जी की दिव्य अनूठी अलंकार सौंदर्य माधुरी से युक्त उस शोभा को देखो तो हमारा मन जैसा निर्मल हुआ है हमारे गर्भ पे भी आचरण पूरे होता है। शोभाशील तेज जब भगवान के स्वरूप ललाट हम देखें तो वो तेज उनके अंदर समा गो तो सुख दुख कछु काल चली गया यही विधि फिर अवसर भया और जब समय आया तो जोग लगन ग्रह बार तिथि और सकल भय अनुकूल और चर और अचर हर्ष जो राम जन्म सुख भगवान चौहड़िया 6 चर लाभ अमर और काल और का उद्वेग और एक और का कौन बते मेरे तो आते मन बताओ रोग तो जब कथा सुन रहे हैं जगह की एक जगह पूछी
तुमको मालूम है कैकई कौन थी? पता ही नहीं है। एक जगह वक्ता कथा कह रहे थे तो 3 दिन काज आए थे, 50,000 रुपया। तो 10-25 श्रोता जुड़े, अब वक्ता हथे आला 50,000 बिन्ने क्या जरूर दी थी पर मन नहीं भरा, 1 लाख कह रहे थे। आधे भाई तो मन खेलने रहो, जब कथा कह बैठे तो कह लगे तुम्हें मालूम है जब सूप न खा की नाक कटी जब क्या हुआ? श्रोता सब चतुर थे तो कहीं हाँ मान लो जमा साहब का कह रहे हैं तो कहीं आधो तुम्हें मालूम, तुम आधे ये नहीं समझा दे मैं का करूं क्या और बेजा एक दिन पूरो सत्संग श्रोता कहने लगे आज तो पंडित जी ने उल्लू बना के भैया कहीं अब कहीं कल एक काम करियो, आधे मूल मटकाई आधो ने और आधे मत मटकाइयो, कछु भी बात पूछे आज आधो ने कह दे कल मत कहियो। हाँ तुम्हें मालूम है जब राम का अवतार हुआ तो क्या हुआ? ते आधे कहने लगे मालूम और आधे कहने लगे नहीं मालूम। कहीं मैं क्या करूं, तुमको मालूम है ते आधे इन्हें समझा दो, मेरी आवश्यकता नहीं। कहीं दो दिन कहा पंडित जी का सुनाई नहीं रहे, एक काम करो आज कहीं बिल्कुल कोई मूल मत कटाओ और न जगाओ, हमें कटा बिल्कुल बैठे रहो। तुमको मालूम है जब लक्ष्मण की शक्ति गली जब क्या हुआ? तो सब क्या लगा हमें नहीं पता, जब तुम्हें जो ही पता नहीं है तो मैं कार सुनाऊं तुम्हें 3 दिन तो कहने का भाव आप बीच में कछु बातें याद भी रहा। तो मंदिर में सब राजा रानी शोभाशील तेज की कहानी सुख जो कछु काल चली गए उजे हिंदी प्रकट सुबह सर भया जोग लगन ग्रह पार तीर्थ सकल भय अनुकूल चर और अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल सबरे चौगड़िया एक हो गए। मतलब रोग भी समाप्त, उद्वेग भी समाप्त, वो काल भी समाप्त, केवल अमृत ही अमृत रह गया। अमृत में जब अमृत चौगड़िया रहा तो नदियों में जल की जगह सकल सरितामृत धारा, नदियों में अमृत की धार बहने लगी, अमृत के समान वायु चलने लगी, सबके मन अमृत के समान हो गए। और मंगलवार का दिन सज्जनों और 9वीं तिथि और मध्य 12 बजे और उस समय ना ज्यादा धूप और ना ज्यादा ठंड, शीत भी नहीं गर्मी भी नहीं, 12 बजे दिन में जैसे घड़ी के और 3 कांटे एक कब होते हैं, बोले 12 बजे फिक्स एक हो जाए, सेकंड कोई भाई पहुंच जाए, मिनट कोई भाई और घंटा कोई भाई, बिल्कुल एक हो गए 3। तो जब 3 एक हुए जब वह एक ब्रह्म अवतरित होता है मृत लोग, और ब्रह्म एक दो 3 आस्ती दूजो संसार माया पर ब्रह्म एक है। किसी के 20 बोल, एक ब्रह्म, 2 चंदा सूरज, 3 लोक, 4 दिशा, 5 तत्व, 6 7 समंदर, 8 तेरे को 8 9 नवग्रह, 10 दिक्पाल, 11 लोकपाल, 12 ज्योतिर्लिंग, 13 भाषा, 14 भुवन, 15 लोक पखवाड़, 16 श्रृंगार, 17 गते, 18 पुराण और 19 को श्रोता और 20 को वक्ता। जे 20 बोल तो सब एक हो गए सभी लोग बराबर। कि जोग लगन ग्रह बार तिथि लगन एक नहीं हुए और एक लगन हो जाए बड़ा भी नहीं मिले। पंडित जी से पूछ लो तो लगन विपरीत रहने चाहिए, लगन एक हो जाए तो काम बिगड़ जाए। तो लगन भी एक हो गई सज्जनों। और योग सब समय योग है, कुयोग को नाम नहीं है, योग लगन ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह रहते हैं 9 नवग्रह निकरा नीक बनाई 9 ग्रह हैं। उसे कह दो सोम सूर्य मंगल बुध शुक्र शनि राहु केतु, ये 9 ग्रह हैं। तो 9 ही ग्रहों को काम नहीं रहो, 9 के सब एक हो गए, ग्रह तो समाप्त है। योग लगन ग्रह और बार, तो बार केवल मंगल ही रहो है, अर्थात बुध खरो नहीं रहो, बृहस्पति नहीं रहो, मंगल एक ऐसा नाव है 7 दिना में कबा को नाव ही मंगल है। जैसे जब राम कथा है, जब राम कथा का है इसको नाम मंगल करनी है, मंगल करनी कलिमल हरनी। और तुलसी कथा रघुनाथ की, राम को नाम का है मंगल, बोले मंगल भवन। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भगवान को राम को नाम मंगल है, राम कथा मंगल है, राम ने जो दिन चुनो वो मंगल चुनो, तो अब मंगल को तो काम ही नहीं रहो। ऐसे योग लगन ग्रह
बार और तिथि। तिथि 9 है। मैंने आपको शुरू दिन की बेला रात्रिकालीन में समझाया थे कि 9 तेरे हाथ जोड़ रहा हूं बड़ा भाई, तू शांति से बैठो रही। एक गुफा में एक ही शेर रहे तो 2 नहीं रहे, और नहीं तो पेट में फट जाए, शेर की डाल घल जाए तो भैया मैं जो मैदान नहीं जा। शांति को परिचय दीजिए। कैसे बहुत सारे से देख रहा हूँ भैया गुरु जी जो बहुत ही हैरान कर रहा हूँ। जो हनुमान बन गया, हनुमान जी के जा हम प्रभाती में गए, सुबह नंगे पैर पूरी जो मूत सबका उड़ाकर गए, और हनुमान जी के साथ जो ऐसो बैठो पीछे हनुमान जी और आंख जो बैठो और मड़ी जाए इतनी सी। अब जो देवता है का भूत में तुम जा तो बताओ। मैं दादाजी को यदि मंत्र पढ़ दे तो नहीं तो भाई जाकर पेट में से खून करने लगता मन में कि मैं मंगल करवे आऊं, और मंगल की कथा चल रही ते से आने इतने हुए। यदि तू भूत होए चाहे देवता हो, तेरे देवता के पांव लागे और तेरे भूत के भी पांव लागे, शांति के ऊपर से बैठ गई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो मंगल क्या है तुम्हारे और हमारे घर में? मंगल। तो मेरे भगवान को राम को नाम मंगल को भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी। जब अमंगल को हरण हुए, जब तो मंगल को भवन हुए, और नहीं तो मंगल के बीच में घुस जाए। अमंगल को काम नहीं रहो। और द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उस परमात्मा का अवतरण हुआ जो दशरथ के अंगना में खेल रहे, जोग लगन ग्रह पारते सकल भाई अनुकूल चरो हसर, और राम जन्म सुख मूल। तो कैसे भगवान ने अवतार लिया? समय कितनो? 12। तो 12 क्यों? 12 अर्थात एक ही अंक है। 12 के बाद 13 होता ही नहीं है, फिर एक अजात नहीं। और 11 में भी एक और एक 11, और 12 के बाद फिर इतर एक रेख हो और इतर एक रेख हो, बीच का एक 12 अंक ऐसा है कि जो पूरी घड़ी को आखिरी सीमा को नंबर है। 12 के बाद घड़ी में फिर 13 नहीं है, फिर एक आओ। हाँ, इतना 11 जरूर है। ऐसे परमात्मा ने जोग लगन ग्रह बार तिथि और सबको एक करके, और सज्जनों को अभिजित नक्षत्र आया, वो 9वीं तिथि आई, और 9वीं तिथि अपने आप में पूर्ण है। 9वीं तिथि इसलिए परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए की कि माताओं को और हमरो और आपको जब जन्म भाव है तो 9वें महीना में क्या होता है? ये पृथ्वी का ये नियम है जो परमात्मा ने स्थापित किया। इसलिए 9वीं तिथि 10 महीना और 8 महीना हो जाए मशीन में धरा, और 7 में हो जाए तो वो कपड़े टकाओ 7वां सौ, वो कजा 11 में हो जाए तो भी बाम बीमारी, वो अभद्र लक्षण बाहो। इसलिए 9 महीना से तुम्हारी और हमारी सबकी उत्पत्ति है। माँ के अंदर हम 9 माह तक रह सकते हैं, फिर एक दिन नहीं रहे। ये सृष्टि की उत्पत्ति, इसलिए मेरे भगवान ने 9वीं चुनी। इंद्री 9 है। तो सज्जनों 9 को तुम पहाड़ों पढ़ो तो 9 1 9, 9 दूनी 18, तो 8 और 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9, 9 4 36, 6 और 3 9, 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 और 1 9, 9 5 45, 5 और 4 9, 9 6 54, 5 और 4 9, 9 इधर 90, 9 की 9। इसलिए 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 9वीं तिथि मधु आज समय विश्राम में हो। संसार विश्राम अर्थात आराम, आरो है राम, वैसे राम। क्योंकि यदि आराम की करते हो कामना
और चाहते हो आराम तो मन से बुद्धि इंद्रियों से भजो राम ही राम। इसलिए आराम में ही राम है, विश्राम में ही राम है। आज संसार है विश्राम अर्थात राम मिल गया। अब संसार सुखी, न ज्यादा घाम न ज्यादा ठंड। ज्यादा घाम में भी पसीना लग रहा था, और ज्यादा ठंड में भी जरकन पहनना पड़ा, नहीं पहनना पड़ा। जब जरकन भी अहंकार होगा, टोपा है, जरकन है, मोजों है, अहंकार होगा, और कहने लगी कि हम मनुष्य की रक्षा करते हैं, तो ठंड बड़ी हो गई। तो गर्मी के से ज्यादा मत यार, 2 महीना बाद देखिए तू। आई समय कजर कहा कोने में डली रही, जी जरकन मुड़ी से मारा जा भैया। ऐसे फिर तो आज हम ठंड से बच रहे हैं, फिर ठंड चाह रहा है, गर्मी बोल प्रकृति। तो इस प्रकार एक दूसरे को दबना एक है। आज परमात्मा ने अवतार ले लो तो पूरे संसार आराम में मध्य दिवस सीतना कामा पावन काल लोक विश्रामा। और भगवान का जब अवतार हुआ तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि आज अयोध्या में, और आज ऐसा लगा कि अयोध्या अयोध्या है। अब तक अयोध्या में लगा ही नहीं रहा, क्योंकि धन्यवाद जो राम भखानी, अयोध्यापुरी, काशीपुरी, मथुरापुरी, कांचनापुरी, मायापुरी, अवंतिका, ऐसी 7 पुरियां हैं, इनमें अयोध्या को नंबर नहीं था। लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं आज वह अयोध्या वंदनीय हो गई। वंदऊ अवधपुरी अति पावनी। आज धन्य अवध जो राम बखानी, राम ने उस अयोध्या में अवतार लिया। तो जैसे राम जी को अवतार भाव, तो गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते हैं कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला
देवताओं का तप, जब धरती की पुकार, साधु संतों के वैराग्य और योग का फल और उनके लिए सज्जनों प्राप्त हो गए। तो भगवान ने अवतार लिया तो किनके लिए? तो स्तुति में लिखा भय प्रगट कृपा, केवल कृपा करने के लिए, इसलिए कृपाला। तो 5 मिनट को विश्राम, क्योंकि संसार में आ गए राम, तो आप और हम कर लें 5 मिनट को विश्राम। क्योंकि राम जन्म में दूध मिला था, कृष्ण जन्म में घी, और कामती के जन्म में चाय मिली है फूंक फूंक के पी। भगवान को जन्म हो